सुबह झुग्गी में हलचल थी। जिस घर की मरम्मत शुरू हुई थी, आज उसकी छत पूरी होने वाली थी। आरव चुपचाप एक तरफ खड़ा था, हाथ में कुछ नहीं, ना कैमरा, ना मोबाइल, सिर्फ नजरें। एक आदमी बोला, इतने सालों में पहली बार कोई काम पूरा होते देख रहा हूं। आरव ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कुछ जवाब शब्दों से नहीं दिए जाते। दोपहर तक छत तैयार हो गई। टपकता पानी अब रुक चुका था। महिला की आंखों में आंसू थे। आपने वीडियो नहीं बनाया, उसने कहा। फिर लोग कैसे जानेंगे? आरव ने धीरे से जवाब दिया, जिन्हें आज जानना है वे खुद महसूस करेंगे। शाम को कबीर के पास कॉल आया। एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म, वही जो पहले आरव का अकाउंट लिमिट कर चुका था। हम आपसे बात करना चाहते हैं। आवाज विनम्र थी। कबीर ने आरव की तरफ देखा। आरव ने कहा, पूछो क्यों? दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कहा, बिना एल्गोरिदम के। आरव ने कॉल काट दिया। कबीर हैरान था। इतना बड़ा मौका था। आरव बोला, जो हमें छोड़कर गए वो अब शर्तों के साथ लौटेंगे, और मुझे शर्तों पर सच नहीं बोलना। रात को एक छोटा सा अपडेट पोस्ट हुआ। आज एक घर की छत बनी, बस इतना ही। कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं। फिर भी लोगों ने शेयर किया, क्योंकि जब कहानी सच्ची होती है तो उसे सबूत की जरूरत नहीं होती। और आरव समझ चुका था, वह अब कंटेंट क्रिएटर नहीं रहा, वह जिम्मेदारी बन चुका था। रात अचानक भारी हो गई थी। आरव को नींद नहीं आ रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, बिना वजह। सुबह होते ही फोन बज उठा। एनजीओ की तरफ से था। आरव, एक समस्या है। दूसरी तरफ की आवाज थकी हुई थी। एक परिवार जिसके लिए मदद तय हुई थी, उसके नाम पर किसी ने झूठा मैसेज फैला दिया था। लोग कह रहे हैं कि पैसा गायब हो गया, उन्होंने कहा, जबकि अभी पैसा आया ही नहीं। आरव कुछ पल चुप रहा। यही तो डर था। झूठ सबसे तेज फैलता है। दोपहर तक सोशल मीडिया पर पोस्ट घूमने लगे। देखा, यही होता है, सब एक जैसे होते हैं। कबीर गुस्से में था। नाम बताओ, मैं अभी सब सामने लाता हूं। आरव ने उसे रोका। अभी नहीं। वह झुग्गी पहुंचा, सीधे उस परिवार के घर। लोग जमा हो चुके थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई शक कर रहा था। आरव ने सबके सामने कहा, अब तक 1 रुपया भी नहीं आया है। किसी ने विश्वास नहीं किया। एक आदमी बोला, तो ये सब क्यों हो रहा है? आरव ने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। उसने एनजीओ के सारे कागज दिखाए, मैसेज पढ़कर सुनाए, समझाया। धीरे धीरे शोर कम हुआ, लेकिन नुकसान हो चुका था। शाम को एक परिवार ने मदद लेने से मना कर दिया। हमें बदनाम नहीं होना, उन्होंने कहा। आरव अकेला बैठा रहा। कबीर बोला, तू सही है, फिर भी हार रहा है। आरव ने जवाब नहीं दिया। रात को उसने डायरी खोली। लिखा, सच की सबसे बड़ी कीमत यह है कि वह तुरंत नहीं जीतता। उसने डायरी बंद की। आज पहली बार उसे लगा, यह रास्ता बहुत अकेला है, और यह लड़ाई अब सिर्फ बाहर की नहीं रही। सुबह की धूप भी आज फीकी लग रही थी। आरव देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। कल की बातें मन से उतर ही नहीं रही थीं। कबीर ने चुपचाप चाय रखी। कोई सवाल नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद आरव बोला, अगर लोग भरोसा ना करें तो सच बेकार हो जाता है क्या? कबीर ने उसकी तरफ देखा। नहीं, लेकिन भरोसा कमाने में वक्त लगता है। दोपहर को एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैं वही आदमी हूं जिसने वो पोस्ट शेयर की थी। आवाज धीमी थी। मुझे गलतफहमी हो गई थी। आरव ने कुछ नहीं कहा। मैं पोस्ट हटा दूं? उसने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। हटा दो, लेकिन सच सिर्फ हटाने से नहीं लौटता। कॉल कट गया। शाम तक पोस्ट हट चुकी थी, लेकिन असर रह गया था। आरव ने आज पहली बार एक वीडियो बनाया, बहुत छोटा। कल जो हुआ उसने मुझे भी हिला दिया, वो बोला। लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो रुकेंगे भी नहीं। कोई भावुक संगीत नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ एक बात। रिएक्शन अलग थे। कुछ बोले, हम साथ हैं। कुछ चुप रहे। रात को एक बुजुर्ग महिला झुग्गी से आई। बेटा, उसने कहा, अगर सब सही होता तो सब साथ होते। जो रास्ता सही होता है वही अकेला होता है। आरव की आंखें भर आईं। उसने पहली बार कमजोरी छुपाने की कोशिश नहीं की। उस रात उसने महसूस किया, शायद यही असली परीक्षा है। जब कोई ताली नहीं बजाता तब भी चलते रहना। और आरव चलने के लिए तैयार। सुबह आरव जल्दी उठ गया। आज मन भारी नहीं था, आज मन साफ था।
उसने कबीर से कहा, आज कुछ अलग करेंगे। कबीर ने पूछा, क्या? आरव ने जवाब दिया, आज सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। वे फिर झुग्गी पहुंचे, लेकिन इस बार कोई मीटिंग नहीं, कोई समझाना नहीं। आरव बस लोगों के पास बैठ गया। एक आदमी बोला, हमें भरोसा डराता है क्योंकि टूट चुका है। आरव ने सिर हिलाया, मुझे भी। किसी ने पानी दिया, किसी ने चुपचाप जगह दी। घंटों तक कोई कैमरा नहीं खुला। शाम तक लोगों का लहजा बदलने लगा। एक लड़का बोला, अगर आप रोज आते रहोगे तो हमें समझ आ जाएगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं रोज आऊंगा। रात को कबीर ने पूछा, आज कुछ पोस्ट नहीं करेंगे? आरव ने मना कर दिया, भरोसा पोस्ट से नहीं बनता। रात देर तक आरव डायरी में लिखता रहा। उसने लिखा, आज मैंने सीखा कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ सवाल मौजूद रहकर हल होते हैं। छत पर खड़ा होकर उसने आसमान देखा। तारे कम थे, लेकिन रास्ता साफ था। आज कोई जीत नहीं हुई, कोई हार भी नहीं, लेकिन कुछ वापस आया था, धीरे धीरे। भरोसा। सुबह आरव बिना अलार्म के उठा। आज कोई बेचैनी नहीं थी, आज कोई डर नहीं था। वह सीधे झुग्गी पहुंचा, इस बार अकेला। लोग उसे पहचानने लगे थे। कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक नजर। एक बच्चा भाग कर आया, भैया आज भी आए? आरव मुस्कुराया। हां। वह उसी अधूरी गली में बैठ गया जहां पहले शक था, आज खामोशी थी। दोपहर को एक आदमी खुद आगे आया। अगर आप अभी भी तैयार हैं, उसने कहा, तो हम मदद लेंगे। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका दिया। शाम तक एनजीओ के साथ फिर से काम शुरू हो गया। इस बार कोई घोषणा नहीं, कोई पोस्ट नहीं, बस एक छोटा नोट डायरी में। आज एक परिवार ने फिर भरोसा किया। कबीर ने देखा। इतना ही? आरव ने कहा। हां, आज इतना काफी है। रात को पहली बार आरव ने चैन की नींद ली, क्योंकि उसने समझ लिया था, बड़ी जीत अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे भरोसों से बनती है। और यह कहानी अब धीरे धीरे अपनी असली रफ्तार पकड़। सुबह का समय था। आरव झुग्गी की गली में बैठा था, बिल्कुल शांत। तभी कबीर का फोन आया। मीडिया? उसने सिर्फ इतना कहा। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसे अंदाजा था। कौन? आरव ने पूछा। वही बड़े लोग, कबीर बोला, लेकिन इस बार कह रहे हैं बिना एडिट, बिना हेडलाइन। आरव कुछ पल चुप रहा। उसे याद था पिछली बार कैसे बात तोड़ मरोड़ दी गई थी। शर्त? आरव ने पूछा। कबीर बोला, तू सवाल चुन सकता है और कट नहीं होगा। आरव ने झुग्गी की तरफ देखा। लोग अपने काम में लगे थे। ठीक है, उसने कहा, लेकिन यहां आकर। दोपहर को एक छोटा सा कैमरा आया। कोई बड़ा सेट नहीं, कोई लाइट नहीं। आरव वहीं बैठा। एंकर ने पूछा, आप फेम से दूर क्यों भाग रहे हैं? आरव ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि फेम तेज होता है और काम धीरे। दूसरा सवाल आया, आप पर आरोप लगे, आपने सफाई क्यों नहीं दी? आरव बोला, क्योंकि जिनसे मुझे सफाई देनी थी वो मेरे सामने बैठे थे। इंटरव्यू खत्म हुआ। कोई ड्रामा नहीं, कोई बहस नहीं। शाम को वीडियो आया। रिएक्शन अलग था। लोग बोले, ये अलग है, ये बनावट नहीं है। आरव ने वीडियो शेयर नहीं किया। कबीर ने पूछा, क्यों? आरव मुस्कुराया, जिसे ढूंढना है वो ढूंढ लेगा। रात को एक परिवार और आगे आया। आरव ने डायरी में लिखा, शोर कम हो रहा है, काम दिखने लगा है, और यही सही दिशा है। इंटरव्यू के बाद आरव की जिंदगी फिर थोड़ी तेज हो गई थी। फोन बजते रहते, मैसेज आते रहते, लेकिन इस बार आरव ने सबको तुरंत जवाब नहीं दिया। वह सीख चुका था, हर आवाज जरूरी नहीं होती। सुबह वह झुग्गी पहुंचा। आज वहां एक छोटा सा बोर्ड लगा था, स्वागत है। किसी ने चुपचाप लगाया था। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। दोपहर को एक कॉलेज के कुछ बच्चे आए। हम सिर्फ सीखना चाहते हैं, उन्होंने कहा, कैसे काम करना है बिना दिखावे के। आरव ने उन्हें बैठाया। पहले सुनना सीखो, उसने कहा, बोलना अपने आप आ जाएगा। शाम तक वे सब साथ थे। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई पोस्ट नहीं। रात को कबीर ने पूछा, अब तू क्या बन रहा है? आरव ने सोचा, शायद, उसने कहा, एक पुल। किसके बीच? कबीर ने पूछा। उनके बीच जिन्हें मदद चाहिए और उनके बीच जो सच में मदद करना चाहते हैं। कबीर मुस्कुराया। रात को आरव ने डायरी में लिखा, अगर काम सही हो तो लोग रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं।
और यही कहानी अब अकेले आरव की नहीं रही। सुबह झुग्गी में हल्की बारिश थी, मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। आरव आज भी वहीं बैठा था, बिना किसी जल्दी के। कॉलेज के बच्चे फिर आए। आज उनके साथ कुछ और चेहरे भी थे। हम दोस्तों को लेकर आए हैं, एक लड़की बोली। सिर्फ देखने नहीं, काम करने। आरव ने सिर हिलाया। काम चुपचाप होता है। सबने मिलकर नालियों की सफाई शुरू की, कूड़ा हटाया, पानी का रास्ता खोला। कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं। शाम तक गली बदल गई थी। एक बुजुर्ग बोला, आज पहली बार यहां से बदबू नहीं आ रही। आरव मुस्कुराया। शाम को किसी ने एक फोटो खींच ली, पीछे से। आरव दिखा नहीं, बस लोग दिखे। वह फोटो घूमने लगी। लोग पूछने लगे, ये कौन है, ये कहां हो रहा है। आरव ने कुछ पोस्ट नहीं किया। कबीर ने पूछा, अब तो नाम बताना चाहिए। आरव बोला, नाम अपने आप आएगा। रात को एक मेल आया, हम आपके काम पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। आरव ने मेल बंद कर दिया, डायरी खोली, लिखा, अगर कहानी नाम से बड़ी हो जाए तो नाम बोझ बन जाता है। आज काम ने बोल दिया, और वही काफी था। सुबह झुग्गी की गलियों में फिर हल्की धूप थी। आरव ने पहले की तरह जल्दी उठकर बाहर कदम रखा। आज गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक छोटा लड़का दौड़कर आया। भैया, आज आप आए? आरव ने मुस्कुराया। हाँ, आज भी। वे सब साथ चलने लगे। आरव ने नोटबुक हाथ में ली, लेकिन आज लिखने के बजाय सिर्फ देखा, सुना और समझा। दोपहर तक उन्होंने गली के एक नुक्कड़ पर छोटा सा पेड़ लगाया। कोई कैमरा नहीं, कोई पोस्ट नहीं, सिर्फ मिट्टी, पानी का और हाथ। एक महिला आई। हमारे बच्चों के लिए जगह बनी। उसने कहा, आप नहीं होते तो हम। उसने बात पूरी नहीं की, आंखों में आंसू थे। आरव ने सिर झुकाया। शब्दों की जरूरत नहीं थी। शाम को कबीर आया। आज वीडियो क्यों नहीं बनाया, उसने पूछा। आरव ने जवाब दिया, आज काम बोल रहा था, और काम को शब्दों की जरूरत नहीं। रात को जब आरव छत पर गया तो उसने आसमान देखा। तारे अभी भी कम थे, लेकिन रास्ता साफ दिख रहा था। डायरी खोली, लिखा, कुछ कहानियां सिर्फ जीती जाती हैं, पोस्ट नहीं की जाती। आज ये कहानी जीती गई, और आरव जान गया, सच की सबसे बड़ी ताकत इसमें नहीं कि लोग उसे देखें, बल्कि इसमें है कि लोग महसूस। सुबह हल्की ठंडी हवा थी। आरव फिर झुग्गी की गलियों में गया। आज वहां पहले से ज्यादा लोग थे, बच्चे, बुजुर्ग और कुछ नए चेहरे। कॉलेज के बच्चे भी साथ थे। आरव ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। आज हम बस साथ काम करेंगे, और कैमरा सिर्फ सीखने के लिए होगा। दोपहर तक उन्होंने गली की सफाई पूरी की, कूड़े के ढेर हटाए, एक छोटे से गंदे तालाब का पानी निकाला। एक बुजुर्ग आदमी बोला, पहले लोग आते थे और कहते थे, वीडियो दो, आज कोई नहीं पूछ रहा। आरव ने सिर हिलाया, क्योंकि काम बोल रहा है, और काम में झूठ नहीं होता। शाम तक मोहल्ला बदल चुका था। लोग धीरे धीरे जुड़ रहे थे। छोटे छोटे कामों से एक बड़ा असर दिखने लगा। कबीर ने कहा, अब ये सिर्फ झुग्गी का असर नहीं, शहर तक फैल रहा है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धीरे धीरे, लेकिन सही दिशा में। रात को उसने डायरी खोली, लिखा, जब काम सही हो तो नाम, वीडियो और फेम की जरूरत नहीं रहती। लोग अपने आप रास्ता खोज लेते हैं। छत पर खड़ा आरव धीरे धीरे शहर की रोशनी देख रहा था। उसे समझ आ गया था, अब उसकी कहानी सिर्फ खुद के लिए नहीं थी, यह अब दूसरों की भी कहानी। सुबह की धूप झुग्गी की गलियों में खिल रही थी। आरव फिर वहीं था, छत पर खड़ा, मोबाइल हाथ में नहीं। आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। कॉलेज के बच्चे पहले ही आ चुके थे। वे सब मिलकर छोटे छोटे काम कर रहे थे। कूड़े की सफाई, पानी निकालना, बच्चों के लिए खेल का इंतजाम। आरव बस खड़ा देख रहा था, कभी कभी मदद करता। दोपहर को अचानक मोबाइल बज उठा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कॉल थी। हमने आपके काम के बारे में सुना है, आवाज उत्साहित थी। लोग इस कहानी से प्रेरित हो रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम इसे और लोगों तक पहुंचाएं? आरव ने सोचा। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। याद है पिछली बार? आरव मुस्कुराया। हाँ, और अब तरीका अलग होगा। काम बोलने दो, शोर नहीं। उन्होंने प्लेटफॉर्म को एक शर्त दी। कोई एडिट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सच। प्लेटफॉर्म ने हाँ कर दी। शाम तक पहला छोटा वीडियो अपलोड हुआ। कोई फेमस इफेक्ट नहीं,
कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस झुग्गी और लोग। रिएक्शन अलग था, सिंपल, सीधे दिल तक पहुंच रहा था। लोगों ने शेयर किया, कुछ बड़े नामों ने तारीफ की। आरव छत पर खड़ा था। कबीर ने पूछा, अच्छा लगा? आरव ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, अब काम खुद बोल रहा है और यही सबसे बड़ी जीत है। रात को डायरी में लिखा, जब काम सच्चा हो तो प्लेटफॉर्म, फेम और लाइक्स पीछे रह जाते हैं। सच अपने आप रास्ता खोज लेता। सुबह की हल्की ठंडी हवा में आरव फिर झुग्गी की गलियों में खड़ा था। आज का दिन अलग महसूस हो रहा था। कॉलेज के बच्चे पहले ही काम में जुट चुके थे। कूड़े उठाए जा रहे थे, पानी निकाला जा रहा था और बच्चे खेल रहे थे। आरव चुपचाप सब देख रहा था, कभी कभी मदद करता। दोपहर तक काम पूरा हो गया। सब लोग थके हुए थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। तभी कबीर ने मोबाइल दिखाया। देखो, उसने कहा। पहला बड़ा रिएक्शन। आरव ने स्क्रीन पर देखा। वीडियो प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था, सिंपल, बिना एडिट, सिर्फ झुग्गी की सच्चाई। लोग कमेंट कर रहे थे, ये सच्चा है, इससे प्रेरणा मिली, हम भी मदद करना चाहते हैं। आरव की आंखों में चमक थी। पहली बार उसे लगा कि उसका काम अकेले झुग्गी में नहीं, बल्कि पूरे शहर में असर डालने लगा है। शाम को एक एनजीओ से कॉल आया, हम आपके साथ कुछ बड़े प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आवाज उत्साहित थी। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, देखा, सही रास्ता चुनो और लोग खुद जुड़ते हैं। आरव ने मोबाइल नीचे रखा। छत पर खड़ा होकर उसने आसमान देखा। तारे अभी भी कम थे, लेकिन रास्ता अब साफ था। रात को डायरी में लिखा, सच धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो उसकी आवाज दूर तक पहुंचती है। आज उसकी सुबह झुग्गी की गलियों में हल्की धूप फैल रही थी। आरव आज पहले से ज्यादा गंभीर लग रहा था। कॉलेज के बच्चे पहले ही काम में जुट चुके थे। आरव उनके साथ कूड़ा हटाने और पानी निकालने में मदद कर रहा था। दोपहर को कबीर का फोन आया। आरव, बड़ा चैलेंज है। आरव ने सिर हिलाया। बताओ, कबीर ने कहा। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर वीडियो को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ दिखावा है और एनजीओ से जुड़े लोग भी शक कर रहे हैं। आरव ने गहरी सांस ली। तो हमें क्या करना चाहिए? कबीर मुस्कुराया। जितना सच है उतना दिखाओ, बाकी खुद समझेंगे। शाम तक आरव और कबीर ने पूरी योजना बनाई। एनजीओ के सभी रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे, हर खर्च और मदद की जानकारी साझा की जाएगी वीडियो में। सिर्फ काम और लोग। रात को पहला छोटा अपडेट वीडियो पोस्ट हुआ। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं। रिएक्शन जल्दी आया। कुछ लोग सवाल करते रहे, लेकिन ज्यादातर ने विश्वास दिखाया। आरव ने मोबाइल बंद किया। छत पर खड़ा होकर उसने देखा, गलियां वहीं थीं, लोग वहीं थे, लेकिन अब आवाज का असर दिखने लगा था। डायरी में लिखा, सच की परीक्षा सबसे कठिन तब होती है जब शक बढ़े, लेकिन अगर सच मजबूत है तो वह खुद रास्ता बना देता। सुबह की हवा में नमी थी। आरव झुग्गी की गलियों में खड़ा था। आज उसके साथ कॉलेज के बच्चे और कुछ नए युवा भी आए थे। उन्होंने मिलकर गली की सफाई शुरू की, कूड़ा हटाया, पानी निकाला और बच्चों के लिए खेल का छोटा मैदान बनाया। आरव चुपचाप सब देख रहा था, बीच बीच में मदद करता रहा। दोपहर को कबीर का फोन आया। आरव, लोग बात कर रहे हैं, शहर के दूसरे मोहल्लों से भी लोग पूछ रहे हैं कि तुम कैसे काम कर रहे हो। आरव ने मुस्कुराया। तो हमें और मोहल्लों में जाना चाहिए। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन ध्यान रहे, यही तरीका है, काम बोलने दो, शोर नहीं। शाम तक उन्होंने अगले मोहल्ले का प्लान तैयार किया। टीम में कॉलेज के बच्चे, एनजीओ के साथ समन्वय, सिर्फ जरूरी रिकॉर्डिंग और अपडेट। रात को आरव ने डायरी खोली। लिखा, सच धीरे फैलता है, लेकिन जब फैलता है तो लोग खुद जुड़ने लगते हैं। आज पहला कदम पूरे शहर तक पहुंचने की तरफ है। आरव छत पर खड़ा था। आसमान में तारे कम थे, लेकिन रास्ता अब और। सुबह की हल्की धूप में आरव और टीम नए मोहल्ले की गलियों में पहुंचे। लोग चौंक कर देख रहे थे। कोई उन्हें जानता नहीं था, लेकिन काम की गंभीरता तुरंत दिख रही थी। कॉलेज के बच्चे और कुछ एनजीओ के सदस्य भी साथ थे। वे छोटे छोटे कामों से शुरुआत करते रहे। कूड़ा उठाना, पानी का रास्ता साफ करना, बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाना। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी मदद में शामिल होने लगे।
पहले कोई नहीं आता था। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, आज लोग खुद हाथ जोड़कर मदद कर रहे हैं। दोपहर को आरव के मोबाइल पर पहले बड़े सपोर्टर का मैसेज आया, हम आपके काम को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, अगर जरूरत हो हम अपने संसाधन देंगे। आरव ने फोन देखा और चुपचाप मुस्कुराया। कबीर ने कहा, ये वही लोग हैं जो कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। शाम तक मोहल्ला बदल चुका था। लोग खुद छोटे छोटे काम कर रहे थे और बच्चे खुश थे। रात को आरव छत पर खड़ा था। डायरी खोली और लिखा, आज समझ आया, सच की सबसे बड़ी ताकत न कि लोग देख लें, बल्कि कि लोग साथ चलें। और आज पहला बड़ा कदम इसके लिए उठ। सुबह का सूरज धीरे धीरे मोहल्ले की गलियों में चमक रहा था। आरव आज पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहा था। कॉलेज के बच्चे और एनजीओ के सदस्य पहले से तैयार थे। आज का दिन सिर्फ काम का नहीं था, आज पहला बड़ा मीडिया कवरेज आने वाला था। दोपहर में कबीर ने बताया, एक डिजिटल न्यूज पोर्टल ने कॉल किया है। वे चाहते हैं कि हम झुग्गी के काम को दिखाएं, लेकिन शर्त यही है, बिना ड्रामा, बिना एडिट। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, यही तरीका है, सच, बाकी मीडिया खुद देखेगा। शाम को पोर्टल टीम आई। कैमरा छोटा था, लाइट साधारण। आरव ने बच्चों और बुजुर्गों के साथ काम करते हुए वीडियो दिखाया। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ काम होता रहा। वीडियो में कोई बड़ा हेडलाइन नहीं था, कोई इमोशनल म्यूजिक नहीं, बस झुग्गी, लोग और काम। रात को वीडियो ऑनलाइन आया। पहली प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। लोग बोले, ये बनावट नहीं, ये सच्चाई है, हम भी ऐसे काम में हिस्सा लेना चाहते हैं। आरव ने मोबाइल बंद किया। छत पर खड़ा होकर उसने आसमान देखा। तारे कम थे, लेकिन रास्ता अब स्पष्ट दिख रहा था। डायरी खोली और लिखा, सच अपने आप रास्ता बनाता है, शोर नहीं, काम बोलता है। और आज काम ने अपने पहले बड़े कदम पूरे शहर तक पहुंचाया। सुबह की हल्की धूप में झुग्गी की गलियां फिर जीवन से भर गई थीं। आरव और टीम आज थोड़े उत्साहित थे, क्योंकि कल का मीडिया कवरेज अब असर दिखाने लगा था। कॉलेज के बच्चे पहले से ही काम में जुटे थे। लोग धीरे धीरे हाथ जोड़कर मदद करने लगे। कूड़ा हटाना, पानी निकालना, बच्चों के लिए खेल का छोटा मैदान बनाना, सब में शामिल थे। दोपहर को कबीर ने फोन दिखाया। आरव, कई लोग शहर के दूसरे मोहल्लों से कॉल कर रहे हैं, वे भी चाहते हैं कि हम उनके इलाके में काम करें। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम तैयार हैं, लेकिन इस बार भी वही नियम, काम बोलने दो, शोर नहीं। शाम तक उन्होंने अगले मोहल्ले की योजना तैयार कर ली। टीम में वही बच्चे और एनजीओ के सदस्य, हर काम का रिकॉर्ड और अपडेट वीडियो सिर्फ सच दिखाएगा, ड्रामा नहीं। रात को आरव छत पर खड़ा था। शहर की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। उसने डायरी खोली और लिखा, आज समझ आया, सच फैलना शुरू हो गया है, और जब लोग खुद जुड़ते हैं तो वही असली जीत होती है। आज हमारी कहानी अब केवल झुग्गी की नहीं, बल्कि पूरे शहर की है। छत पर खड़े होकर उसने महसूस किया, अब सफर आसान नहीं था, लेकिन असर जरूर बढ़ रहा था। सुबह झुग्गी की गलियों में हल्की धूप फैल रही थी। आरव और टीम आज पहले से अधिक सक्रिय थे। कॉलेज के बच्चे पहले से ही छोटे छोटे काम में जुटे थे। कूड़ा हटाना, पानी निकालना और बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाना। दोपहर को कबीर ने मोबाइल दिखाया। आरव, शहर के अलग अलग मोहल्लों से लोग मदद के लिए पूछ रहे हैं, कुछ बड़े सपोर्टर भी जुड़ना चाहते हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हमारी शर्त वही, सिर्फ सच, कोई ड्रामा नहीं। उन्होंने नए मोहल्लों में जाने की योजना बनाई। टीम में वही कॉलेज के बच्चे और एनजीओ के सदस्य, हर मदद का रिकॉर्ड, अपडेट सिर्फ काम के बारे में। शाम तक पहले मोहल्ले में काम शुरू हो गया। लोग धीरे धीरे हाथ जोड़कर मदद करने लगे। कुछ बुजुर्ग और महिलाएं भी बच्चों के साथ काम में जुट गईं। रात को आरव छत पर खड़ा था। शहर की रोशनी उसके चारों ओर फैली थी। डायरी खोली और लिखा, सच फैल रहा है, और जब लोग खुद जुड़ते हैं तो वही असली शक्ति है। आज हमारी कहानी पूरे शहर में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। आरव ने महसूस किया, सफर आसान नहीं था, लेकिन असर हर दिन बड़ा होता जा रहा था। का सूरज धीरे धीरे झुग्गी की गलियों में फैल रहा था। आरव और टीम आज पहले से ज्यादा उत्साहित थे। कॉलेज के बच्चे और एनजीओ के सदस्य पहले से ही काम में जुटे थे।
आज का दिन खास था। पहला छोटा सार्वजनिक इवेंट होने वाला था। आरव ने बच्चों और बुजुर्गों से कहा, आज हम सिर्फ दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। कोई वीडियो, कोई शोर नहीं। दोपहर तक लोगों ने एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचकर अपना हिस्सा डाला। कूड़ा साफ किया गया, खेल का मैदान सजाया गया और बच्चों के लिए कुछ किताबें और खिलौने रखे गए। शहर के कुछ बड़े सपोर्टर भी आए। वे चुपचाप देखकर सीख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मदद की। आरव ने देखा कि लोग अब सिर्फ कंटेंट नहीं देख रहे थे, वे काम में खुद हिस्सा ले रहे थे। शाम को कबीर ने कहा, देखा, अब कहानी खुद बोल रही है, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। रात को आरव छत पर खड़ा था। शहर की रोशनी चमक रही थी। डायरी खोली और लिखा, सच का असर धीरे धीरे फैलता है। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि लोग केवल देखने नहीं, बल्कि खुद हिस्सा लेने लगे हैं। यही असली जीत है। आरव ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया, सफर लंबा था, लेकिन दिशा सही थी। सुबह की धूप शहर की गलियों में फैल रही थी। आरव आज पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहा था। कॉलेज के बच्चे और एनजीओ के सदस्य पहले से ही छोटे छोटे काम में जुटे थे। आज का दिन खास था। पहली बार बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ने संपर्क किया था। कबीर ने फोन दिखाया। आरव, वे चाहते हैं कि आपके काम की कहानी दिखाएं, लेकिन बिना ड्रामा, बिना एडिट। आरव ने मुस्कुराया। ठीक है, वही तरीका, सच। बाकी शोर खुद कम होगा। दोपहर को मीडिया टीम आई। कैमरा छोटा था, लाइट साधारण। आरव और टीम झुग्गी में काम करते हुए दिखे। कूड़ा हटाना, पानी निकालना, बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाना। वीडियो में कोई फेमस इफेक्ट नहीं था, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ झुग्गी, लोग और काम। रात तक वीडियो ऑनलाइन हो गया। रिएक्शन अलग था। लोग बोले, यह बनावट नहीं है, यह सच्चाई है। हम भी मदद करना चाहते हैं। आरव ने मोबाइल बंद किया। छत पर खड़ा होकर उसने शहर की रोशनी देखी। तारे कम थे, लेकिन रास्ता अब स्पष्ट था। डायरी खोली और लिखा, सच अपने आप रास्ता बनाता है, शोर नहीं, काम बोलता है। आज काम ने अपनी ताकत पूरे शहर तक पहुंचाई।